प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों को जीव विज्ञान की कुछ ज्ञान की बातें बताने के लिए। आप लोग मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए हम फ्री में वीडियो लाते हैं और लाते रहेंगे। आप लोग हमारे लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हम आप लोगों को लाइव भी पढ़ाएंगे और सदैव फ्री ही वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आज आपको बताएंगे जैव विकास के बारे में। जैव विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने विचार दिए, जिनमें ये 4 वैज्ञानिक मन थे। एक थे लैमार्क सिद्धांत, जिनको लैमार्कवाद बोलते हैं। एक थे नव लैमार्कवाद, एक थे डार्विनवाद और एक थे नव डार्विनवाद। तो लैमार्कवाद एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनको जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था फिलोसॉफी जूलॉजिक। उसको लेमार्कवाद के सिद्धांत से भी जाना जाता है। इन्होंने बताया कि जीवों के आकार में वृद्धि यानी परिवृत्ति यानी कैसे होती है। जीवों में उनके शरीर अथवा उनके विभिन्न अंगों की जीवन यानी रीत रिवाजों और आचरण आदि पर वातावरणीय दिशाओं का सीधा प्रभाव पड़ जाता है, और जिसके कारण उनके शरीर की आकृति और रंग रूप स्वास्थ्य विकास जैसे अनेक लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं। इन्होंने बताया था, उदाहरण के लिए जिराफ के बारे में बताया था कि जिराफ जो था, जिराफ की गर्दन बहुत ऊंची होती है। सबसे ऊंची गर्दन वाला थल के ऊपर पशु ये जिराफ ही माना जाता है। तो जिराफ के बारे में बताया कि जिराफ की जो है मतलब गर्दन ऊंची और अगली टांगे वो भी ऊंची होती हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने बताया कि जो अफ्रीका के रेगिस्तान में यानी जो अफ्रीका का जंगल था, रेगिस्तान था, वहाँ पाए जाने वाला ये लंबी गर्दन वाला जो इस समय जिराफ है, ये पहले इस तरह का नहीं था, यानी वो लंबा नहीं था। लंबा क्यों हुआ? उन्होंने बताया कि वहाँ जो थे यानी ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियाँ खाकर ये अपना जीवन निर्वाह करते थे। इन्होंने बताया कि इसके पूर्व यानी इससे पहले जिराफ ऊंची गर्दनों वाले और अगली टांगे लंबी होने वाले नहीं थे। इन्होंने बताया कि जब रेगिस्तान में किसी प्राकृतिक कारण किसी वजह से वहाँ की वनस्पति यानी नष्ट होती गई, तो इन्हें ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होना पड़ा। यानी उनको भोजन के रूप में ऊंचे ऊंचे वृक्षों के ऊपर इनको पहुंचने के लिए जो था, अपनी गर्दन को ऊंचा उठा करके और अगली टांगों को उठा करके ये उनकी पत्तियां खाते थे। ऐसा सैकड़ों यानी हजारों वर्षों तक ऐसा नियम यानी ऐसा चलता रहा, और उसके बाद धीरे 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 इनका जो इन्होंने अपनी गर्दन यानी उसका उस अंग को बहुत ही उपयोग में लिया, अगली टांगों को बहुत ही उपयोग में लिया, और धीरे धीरे यानी हजारों साल तक ये चलता रहा। तो उनकी टांगे जो थी, अगली टांगे यानी उनको बहुत उचकाना पड़ता था, ऊपर करना पड़ता था, गर्दन को ऊपर करना पड़ता था। तो ऐसा चलता रहा, कई पीढ़ियों तक ऐसा चलता रहा, और अगली टांगों के अधिक उपयोग से और गर्दन का अधिक उपयोग से तो इन्होंने बताया कि जिराफ की जो गर्दन होती है वो ऊंची और अगली टांगे लंबी होती गई। इन्होंने बताया कि किसी अंग का उपयोग हम करते रहें तो वो प्रभाव डालता है। इन्होंने एक सर्प का उदाहरण दिया कि सर्प जो होता है, लेमार्क ने बनाया कि लेमार्क के अनुसार सांपों में टांगों का विलोपन हुआ। यानी पहले यानी हजारों साल या
करोड़ों साल पहले, मतलब इस सर्प की भी टांगें होती थी। लेमार्क ने बताया, इन्होंने सर्प का उदाहरण दिया कि सर्प में जो टांगें कैसे विलुप्त हुई। इन्होंने बताया कि सर्प में टांगों का विलोपन इस प्रकार हुआ, प्रभाव के कारण, क्योंकि सांप के लंबे शरीर, क्योंकि सांप का शरीर होता है वो बहुत लंबा होता है, और सांप की पहले टांगे हुआ करती है, और सांप लंबा होने के बाद जब झाड़ियों में रेंग कर चलता था तो उसे चलने में परेशानी, यानी उसकी टांगे जो थी वो बाधा बनती थी सर्प के चलने में। तो धीरे धीरे सर्प ने क्या किया, उस टांगों का उपयोग कम करना शुरू कर दिया, टांगों का उपयोग कम किया, और ऐसा हजारों पीढ़ियों तक चलता रहा, और बिलों के अंदर घुसने में भी उनकी टांगें बाधा डालती थी। अतः ये धीरे धीरे इनकी टांगें जो थी वो छोटी होती गई और बिल्कुल विलुप्त हो गई, लेमार्कवाद ने बताया। उसके बाद ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में आने लगे। अतः अब सर्प जो हैं वो बिना टांगों वाले ही होते हैं। अंगों का उपयोग और अन्य उपयोग के बारे में बताया कि नए वातावरण में जीवों की नई अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है। कोई नया वातावरण मिले जिनकी पूर्ति के लिए जीवों को कुछ अंगों का अधिक उपयोग करना पड़ता है और कुछ अंगों का अधिक उपयोग नहीं करना पड़ता है। तो जिन अंगों का उपयोग हम अधिक करते हैं तो वो तो प्रभावित रहेंगे, यानी वो अपना प्रभाव डालते रहेंगे, और जिस अंग का हम उपयोग बिल्कुल करेंगे ही नहीं, किसी अंग को हम उपयोग करेंगे ही नहीं, तो वो धीरे धीरे इन्होंने बताया कि वो लुप्त हो जाता है। इन्होंने उपार्जित लक्षण भी कहा। कुछ अंगों का उपयोग बहुत कम होने के कारण ह्रास होता गया, यानी कम होता गया, और कभी कभी ये अंग लुप्त भी हो जाते हैं। इन्होंने बताया कि कभी कभी तो कमी होती है, लेकिन कभी कभी हम उपयोग करते ही नहीं हैं तो वो अंग लुप्त हो जाते हैं। ये लेमार्कवाद ने बताया। बच्चों, आप लोग मेरे लिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा सदैव फ्री में वीडियो लाएंगे और लाइव भी फ्री पढ़ाएंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे कल।